एनडीए के, आजसू के, जदयू के, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और आज इस नामांकन सभा में रांची लोकसभा क्षेत्र एवं झारखंड क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों एवं मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सर्वप्रथम आप सबके आज रांची के इस ऐतिहासिक मैदान में आप सबकी इस ऐतिहासिक उपस्थिति को उत्तराखंड देवभूमि के मुख्य सेवक के नाते आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको जोहार करता हूं। भाइयों बहनों, मैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की इस पावन भूमि को भी हाथ जोड़कर, शीश नवाकर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और आप सबके बीच में इस लोकसभा से फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जिनको आप सबकी सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रत्याशी बनाकर भेजा है, आदरणीय संजय सेठ जी, उनके लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं और आप सबका ये उत्साह, ये आप सबकी ऊर्जा और संजीव जी का आपको इस मंच से जोड़े रखने का अद्भुत काम देखकर मैं पिछले 2 घंटे की उपस्थिति में ये कह सकता हूं कि अभी अनेक वक्तागण यहां से बोल रहे थे और सब कह रहे थे कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने वाली है। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि संजय जी इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले कहीं अधिक वोटों से जीतने वाले हैं, आप सबके सांसद बनने वाले हैं और आज ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। भाइयों बहनों, झारखंड अपनी वन संपदा, जिसके बारे में अभी कहते हैं 70% से ज्यादा यहाँ पर वन संपदा, खनिज संपदा और आदिवासी समाज के साहस, वीरता एवं स्वाभिमान के लिए हमेशा इसकी एक पहचान रही है, इसकी प्रसिद्धि रही है। और जब भारत में आजादी का आंदोलन प्रारंभ ही नहीं हुआ था, उस समय अंग्रेजों के खिलाफ किसी ने प्रखरता से आवाज उठाई थी तो वो हमारे आदिवासी भाइयों ने उठाई थी। लेकिन देश आजादी के 60 सालों तक, 62 सालों तक जिन्होंने देश के अंदर शासन किया, जिन्होंने देश की हुकूमत चलाने का काम किया, उन्होंने कभी आदिवासी समाज की कोई सुध नहीं ली। केवल भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र राजनीतिक दल है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिसने हर वंचित वर्ग के विकास का बीड़ा उठाया, एक संकल्प लिया, हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया। भाइयों बहनों, अभी हमारे सभी मेरे से पहले बोलने वाले सारे वक्तागण यहां से बोल रहे थे कि हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ, चाहे वो इस झारखंड के लोगों का हो या देवभूमि उत्तराखंड के लोगों का। एक ही समय में दोनों राज्यों का गठन हुआ, ये हमारे लिए एक समानता की बात है। बल्कि दोनों राज्यों की जो परिस्थितियां भी है वह भी एक समान है। जहां इस राज्य की वन संपदा 70% है, वहीं उत्तराखंड भी 70% से ज्यादा वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है। राज्य में निर्माण से पूर्व भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हमारे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों और आपके जो घने क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों तक विकास नहीं पहुंच पाता था। इससे एक बहुत बड़ा विकास से वंचित रह जाता था, मुख्य धारा में आने से वंचित रह जाता था। भाइयों बहनों, आपकी इस परेशानी को समझते हुए हमारे राज्यों का गठन करने और हमें न्याय दिलाने का काम सर्वोदय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए इन राज्यों का गठन किया था, इन राज्यों की स्थापना हुई थी।
और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज आदिवासी समाज का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम तेजी से देश के अंदर हो रहा है। हमें गर्व है